औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 4A में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो लेसन उम्मीद है कि आप सबने स्टडी किया होगा। जो लोग नहीं आए उनके लिए वीडियो बनती है ये। तो वैसे तो वीडियोज और भी प्लेलिस्ट मौजूद है, लेकिन पिछले ग्रुप में हम जो पिछला ग्रुप चल रहा है उसमें भी कुछ यही था, ये प्रॉब्लम्स बनी थी। वो कहते थे हम खुद वीडियो बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो कोशिश तो कर रहे हैं। ये मेरे साथ एक वॉलंटियर हैं, तो ये खुद ही अपने तौर पे जो है लगे हुए, बेचारा अपना मोबाइल भी चोरी करा बैठा है। तो पिछले सबक से सवाल हम कुछ देख लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए हमारी। रहमान क्या मीनिंग हो सकता है? ABC सी जी। अच्छा, एक था इसमें रहमान और एक था रहीम। उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को। रहमान क्या था? नहीं, उसका मीनिंग रहमान शिद्दत से मेहरबान। शिद्दत से मेहरबान, बहुत ज्यादा शिद्दत, जैसे गुस्सा किसी बंदे को बहुत शिद्दत से आ जाए, ठीक है। इसी तरह रहमान अल्लाह पाक शिद्दत से मेहरबान। और रहीम मुसलसल, मुसलसल रहम करने वाला, ठीक है। तो आगे ना अबुदू, इया का ना अबुदू में पढ़ा था आप। सी कि नहीं? हम इबादत करते हैं या गे हैं। और गे फेले कौन सा बताया था? फेले मुजारे होता है। ये आगे आप आगे पढ़ लेंगे कि प्रेजेंट और फ्यूचर जो है अरबी में इकट्ठा ही आता है, ठीक है। रहीम, अब ये वो रहीम आ गया, ठीक है, मुसलसल रहम करने वाला। इसको इस तरह याद रखना, ठीक है। रहमान क्या है? शिद्दत, शिद्दत से मेहरबान। और रहीम मुसलसल रहम करने वाला। तो ये हमारा अब आज का सबक इंशाल्लाह। आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। और ग्रामर में हम मुज़क्कर से आज मुज़क्कर से मुअन्नस बनाना सीखेंगे, ठीक है। और नुकाते तालीम की भी एक बात हम इंशाल्लाह सीखेंगे। और आज देखें 11 नए वर्ड्स आएंगे जो कि कुरान मजीद में फिर ऑलमोस्ट 3300 टाइम्स आ रहे हैं। यानी सीखेंगे सिर्फ 11 और कुरान मजीद के सीख लेंगे 3300 तकरीबन। तो ये असल अचीवमेंट तो ये है बहुत ज़बरदस्त। तो इसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैटरी देखें 15,000 जो है वो क्रॉस कर रही है। और इस कोर्स के अंदर हमारी, और ये बैटरी किस चीज़ की है? कुरान के वर्ड्स की। कुरान के वर्ड्स टोटल कितने हैं? 78,000। तो अभी हम देख लें 4th लेसन आज हमने स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी कुरान मजीद के अल्फाज की जो बैटरी है वो 15,000 क्रॉस कर चुकी है। और इस कोर्स में हमारा टारगेट कितना है? 41,000, यानी 40,000 हम क्रॉस कर जाएंगे इंशाल्लाह। और हमारा टोटल, हमारी लाइफ का टारगेट क्या होना चाहिए? कि बैटरी फुल हो जाए हमारी कुरान मजीद की, ठीक है। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ये नहीं बस कि ये कोर्स कर दिया और बस छोड़ दिया। हम ये कोर्स करें और ये फिर सिलसिला आगे हमारा जारी रहे। ये जो ताल्लुक बनेगा हमारा, इस ताल्लुक को हम मजीद कायम करें और इसको बेहतरी आनी चाहिए। होता है ना ऐसे हमारी जिंदगी में, हम दोस्त बनाते हैं, अहबाब, उनके साथ मिलना जुलना हम क्यों रखते हैं? ताकि जो ताल्लुक है वो कायम रहे और मजीद बेहतरी आती जाए। तो कुरान के साथ भी ताल्लुक हमने ऐसा ही बनाना है कि उसमें मजीद हमारी बेहतरी आती जाए और हमारी मौत तक यह सिलसिला जारी रहे। 7 होमवर्क ये आपको रोज बताए जाते हैं। एंड में भी ये स्लाइड आती है कि 2 तिलावत के हैं, 2 पढ़ने के हैं, ऑडियो वीडियो के हैं, अपने दोस्त के साथ प्रैक्टिस करने के हैं, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों के हैं। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ने आपको इस क्लास के लिए या इस काम के लिए मुंतखब किया है। जो भी आता है अल्लाह ही उसे लेकर आता है। तो इसलिए इस इंतखाब को नज़रअंदाज नहीं करना आप, और दुआ मांगते रहना है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, के अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा और इसको सीखने में मेरी मदद फरमा। और ये जो सूरह फातिहा और तअव्वुज़ से हमने स्टार्ट किया था, और सूरह फातिहा जो है आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। और ये सूरह फातिहा और तअव्वुज़ के जो अल्फाज हैं कुरान मजीद में तकरीबन आपको हर लाइन में मिलेंगे। हर लाइन में कुरान मजीद में टोटल लाइनें कितनी है? 9,000। कैसे पता चला था हमें कि एक सफ़े के ऊपर लाइनें कितनी है? 15। और जो मदनी मुसहफ है उसकी बात कर रहे हैं। मदनी मुसहफ का मतलब कि जो मदीना शरीफ का जो कुरान मजीद है, जो उसे हाफजी मदनी मुसहफ भी कहते हैं, दूसरे लोग हिफ्ज़ करते हैं, 15 लाइनों वाला जो कुरान मजीद है,
और टोटल सफ़ात जो है वो तकरीबन 600 हैं। तो 600 को 15 से जब मल्टीप्लाई करें तो 9000 आ जाता है। तो ये देखें ऊपर भी 9000 लिखा है। अगर 9000 वर्ड्स हैं और 9000 ही लाइनें हैं तो इसका मतलब है कि हर लाइन में अप्रॉक्सीमेटली एक लफ्ज़ तो आएगा। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है और हम रोज़ इसे नमाज में भी पढ़ते हैं। तो आए इसकी थोड़ी सी हम तिलावत सुन लेते हैं ताकि अभी तक जितना पढ़ा है उनको हम अपने ज़हन में रिमाइंड करें कि अच्छा ये हमने बातें पढ़ ली। और यही प्रैक्टिस हमने अब हर नमाज में भी रखनी है कि हर नमाज में जैसे तिलावत होती है तो हम उसे जब सुन रहे होते हैं तो हमें अंदर बैकग्राउंड पे हमारे ये सारा चल रहा हो कि अच्छा ये बात मैंने सीख ली है, ये बात मैंने सीख ली है, फिर उस करने का ज़्यादा मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाह। वो पड़ा है अपना डब्बा, उसके अंदर 2 किताबें हैं, वो उठा लेना, उसके अंदर वो पेजेस भी हैं, कुछ लोग नए फिल करवा लॉक कर रहा। तो तिलावत आपने सुनी, आगे चलते हैं। हम जो है वो 6 आयत पे पहुंच गए हैं। इहदिन सिरातल मुस्तकीम, लफ्ज़ी तर्जुमा हमें हिदायत दे रास्ते की, सीधे रास्ते। तो हम देखते हैं इसमें अल्फाज जो हैं इहदी नाम, ठीक है, इहदी हिदायत दे। उर्दू में भी हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक दुआ मांगते हैं ना अल्लाह मुझे हिदायत दे, तो ये इहदी, इहदी जो है ये अरबी का लफ्ज़ है। इहदी हिदायत दे, ना, ये ना पढ़ लिया हमने, कहाँ पढ़ा है? इशारों में। कौन से इशारे थे जरा रिवाइज करें। हु, हुम, का, जी, कुम, ना, ये वाला ना, ठीक है, ये वही है। इहदी ना मतलब हमें हिदायत है, सबके लिए दुआ है। इहदी ना, हिदाया, हुदा, हिदायत, रास्ता दिखा, रास्ता चला, ये सारे उर्दू में हम इसको याद करते हैं, इसको उर्दू में भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। कुरान हिदायत है, हादी है, हुदल लिन्नास लोगों के लिए, हुदल लिल मुत्तकीन मुत्तकियों के लिए। ये मुख्तलिफ अल्फाज हमें उर्दू में पहले भी आते हैं। सिरात, अब अलिफ लाम लगा हुआ है, अलिफ लाम मतलब इस्म, ठीक है। ग्रामर में हमने 3 तरह के अल्फाज पढ़े, इस्म, फेल, हर्फ। तो ये कौन सा है? इस्म है। कैसे पता चला? इसकी निशानी क्या है कि शुरू में अलिफ लाम लगा होता है, तो ये अलिफ लाम लगा हुआ है, मतलब कि ये इस्म है। तो इसका मतलब है ये खास है, कोई खास चीज की बात हो रही है या ओवरऑल टोटल में बात हो रही है। अलिफ लाम जब लग जाएगा तो वो बात या टोटल में आ जाएगी या वो खास हो जाएगी। तो यहाँ अल्लाह से जब हम कोई चीज मांग रहे हैं तो रास्ते तो बहुत सारे हैं, तो अल्लाह से हम फिर जाहिर है कौन सी चीज मांग रहे हैं जो कोई खास है, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं। सिरात मतलब रास्ता, तो सिरातल मुस्तकीम, ये देखिए इस पर भी अलिफ लाम लगा हुआ है, अलिफ लाम लगा हुआ है, तो ये भी क्या है? इसमें। तो हम इस अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं? सीधा रास्ता मांग, ठीक है, सीधा रास्ता। मुस्तकीम हम उर्दू में भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यही वो TPI है। ये लास्ट टाइम हमने नुक्ता तालीम भी पढ़ा, उसमें हमने कितनी बिजलियां चमकाने की कोशिश की कि एक ही लफ्ज था फील, आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि पीला हाथी जरा ज़हन में याद करें, तो आप सबने वो बना भी लिया था, ठीक है, कि पीला हाथी हालांकि होता नहीं है। तो हम जितनी बिजलियां चमकाएंगे ना, यानी बिजलियां चमकाने का मतलब ये है कि हम एक ही वर्ड को मुख्तलिफ चीजों से याद रखें। जैसे उर्दू का लफ्ज है सत, ये अब खत्ते मुस्तकीम लिखा हुआ है, ये उर्दू का लफ्ज है, ऐसे ही है ना। इस्तकामत, ये भी उर्दू का लफ्ज है। तो हम इन चीजों से अरबिक के वर्ड्स को रिलेट करके हमें फिर ज्यादा बेहतरी से वो चीजें याद रहती हैं। क्लियर? आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा वो पीछे फैन चला रहे, ठीक हो गया। सिरात मुस्तकीम, अलिफ लाम मैंने आपको खुद ही पता चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि अलिफ लाम क्या है, ये इसमें है। तो अल्लाह ताला से हम सिरात मुस्तकीम मांग रहे हैं कि रास्ता जो सीधा हो बिल्कुल, ठीक है। अस्सिरातुल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। तो सीधा रास्ते में मुझे बताएं कहीं मुड़ना आता है, कहीं कोई ब्रेक आती है, कहीं कोई हर्डल किसी किस्म की। तो अल्लाह ताला से हमने क्या मांगा? सिरात मुस्तकीम, जो कहीं मुड़ना ना पड़े, कहीं रुकना ना पड़े, किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो परेशानियां कौन कौन सी हो सकती हैं वो भी हमें आज इंशाल्लाह पता चल जाएगा। तो इस तसव्वुर और एहसास के साथ अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं हम क्या, कि अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चला। और एहतसाब हम अपना करें कि अगर मैं सिरात मुस्तकीम पर नहीं हूँ तो किन वजूहात की वजह से हूँ, उन वजूहात पर मैं काबू पाने की कोशिश करूँ, उसका प्लान बनाऊँ और फिर उसी का दूसरों को दावत भी दूँ। तो ये सर्कल हमने अपनी ज़िंदगी में लेकर आना। तो इससे हम देख लेते हैं कि इसबाक जो है वो हमें क्या मिलते हैं कि सीधे रास्ते की हिदायत है, यानी जिंदगी के हर काम में, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो दुनिया में भी देखें ना हमारे कितने काम फंसे होते हैं, फंसे होते हैं कि नहीं फंसे होते हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें
लेकिन वो अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी रुकावट होती है कि वो हमारे होते हुए भी, चाहते हुए भी वो काम नहीं हो रहा होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि मैं चाहूंगा तो कोई काम होगा, और अल्लाह की चाहत अगर उसमें शामिल नहीं होगी तो वो काम हो सकता है भला? नहीं हो सकता। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, आप कुछ नहीं कर सकते। तो अल्लाह से ही दुआ मांग कि अल्लाह से हम इहदिना सिरातल मुस्तकीम हर नमाज में दुआ मांग रहे हैं, हर रकत में मांग रहे हैं। कोई रकत ऐसी है जिसमें हम ये सूरह फातिहा नहीं पढ़ते? सब में पढ़ते हैं। तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये हम दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह मुझे सिरात मुस्तकीम पर चला। मुसलमान होना हिदायत का पहला कदम है, जो कि हमें घर में ही मिल गया। ऐसे ही हुआ है ना, घर में पैदा होते साथ ही हमें अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें कलमे की नेमत से नवाज दी। ठीक है, तो ये मुसलमान होना पहला कदम था। अब मुसलमान होने के बाद नमाज पढ़ते वक्त, नमाज के बाद, काम के दौरान, घर में, ऑफिस में, क्लास, दोस्तों से बात, हत्ता कि जिधर कहीं भी हैं, जिधर कहीं भी हैं, वो सिरात मुस्तकीम की दुआ है, अल्लाह से मदद की दुआ है। इसलिए हमें हमेशा हिदायत मांगते रहना चाहिए। कितनी आदात पीछे हम सीख चुके हैं? 7 सीख चुके हैं। ठीक है, तो अभी आज आगे और भी आ जाएंगे। अब टोटल कंप्लीट हो जाएगा तो 12 आदात जो है ना वो हमने सूरह फातिहा में से सीख लेनी। पहली आदत क्या थी? तहव्वुज़, कि पहले तो सेफ्टी फर्स्ट, कि हम बकल अप कर लें, अपने आप को सेफ्टी फर्स्ट में ले आए। कि ऐसे समझें कि हमारे इर्द गिर्द आग लगी हुई है, इर्द गिर्द हमारे क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है। तो हम बचने की कोशिश करेंगे या आग में से गुजर जाएंगे? बचने की कोशिश करेंगे ना, दुआ मांगेंगे कि या अल्लाह कोई रास्ता दे दे हमें। तो जब आउज़ बिल्लाह पढ़ते हैं तो इसको तसव्वुर में लेके आए कि आपने आउज़ बिल्लाह पढ़ी, साथ ही अल्लाह ने बारिश नाज़िल कर दी, क्योंकि अल्लाह ताला तो शिद्दत से मेहरबान है और मुसलसल रहम करने वाला है, और सारी आग बुझ गई आउज़ बिल्लाह पढ़ने से। फिर आपको एक थोड़ा सा तसव्वुर पैदा होगा कि अच्छा इस आग से मैंने कैसे बचना है, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से पढ़ना। ठीक है, हिदायत मिलती कहाँ से है? कुरान को समझ के पढ़ने से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से, यानी कुरान और सुन्नत से। तो कुरान के पहले स्टेप के ऊपर जो है वो आप यहाँ पे हैं, और साथ हमने सुन्नत की भी ज़ाहिर है इत्तबा करनी है। इसलिए हमें कुरान को समझना चाहिए और अहादीस को समझना चाहिए। और कुरान हमारी लैंग्वेज तो नहीं है, हमारी तो उर्दू लैंग्वेज है। कुरान तो अरबी में नाजिल हुआ है। तो अगर हम सीखेंगे नहीं उसको, मैं आपको जर्मन लैंग्वेज में सारा लेक्चर देता रहूँ जर्मन लैंग्वेज के अंदर, और आप सारों को जर्मन लैंग्वेज आती भी ना हो 3-4 आपको मैं लेसन दे के चला जाऊं, और आप बिल्कुल आपको समझ भी कोई ना आए वो लैंग्वेज, क्योंकि आपकी लैंग्वेज ही नहीं है, और फिर बाद में 4 लेसन के बाद मैं आपको कहूँ आज आपका टेस्ट है, तो आप टेस्ट पास कर लेंगे जब आपको समझ ही नहीं आती? तो क्या हम फिर ये अरबी हमें सीखने की जरूरत नहीं है? तो इसका मतलब है कि अरबी सीखना इमरजेंसी है। अपने ऊपर इमरजेंसी नाफिज कर लें कि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ये इमरजेंसी सिचुएशन है कि हमें तो हर काम छोड़ के पहले इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है कि यार हमने नमाज पढ़नी है, अरबी में पढ़नी है, कलमा हमने अरबी में पढ़ा हुआ है, कलमे 6 कलमे सारे अरबी में याद किए हुए हैं, जिक्र अज़कार जिसको जो आते हैं सब अरबी में है, लेकिन समझ नहीं है। अगर समझ नहीं होगी तो कुरान में अल्लाह ताला का वो सारा कलाम है, अगर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं हमें ये पता ही ना हो, कैसी अजीब बात है एक मुसलमान के लिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो हमें दीन को नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। हम अपनी प्रायोरिटीज के अंदर हमने दीन को, अल्लाह माफ करे, हमने थोड़ा पीछे रखा हुआ है। हमें दीन को पहले लेके आना चाहिए। हम अल्लाह के ये कामों को जब फोकियत देंगे ना, तो अल्लाह ताला हमारे जो दुनिया के काम है उनको फोकियत देंगे, क्योंकि अल्लाह संभाल लेता है उस बंदे के काम जो अल्लाह के कामों में लग जाता है। क्योंकि वो आपने हदीस कुदसी सुनी नहीं हुई कि एक मेरी चाहत है एक तेरी चाहत है? उसका मफहूम क्या है? उसका मफहूम यही है कि जब बंदा अल्लाह के कामों में लग जाता है तो उसके अपने काम खुद ब खुद होते रहते हैं, कोई उसको किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं होती। और जब वो अपने कामों में लगा रहता है अल्लाह के काम छोड़ के, तो वो उसके अपने सारे काम फंस जाते हैं, वो दोनों तरफ से जाते हैं, वो इधर के भी नहीं पूरे होते, हालांकि अपनी पूरी कोशिश करता है, पूरी कोशिश के बावजूद नहीं होते। तो हिकमत इसी के अंदर है कि हम इस पर तवज्जो दें। तो ये एक इमरजेंसी है। हिदायत की जिद जो है ना, हिदायत का जो अपोजिट है, ये हिदायत लिखी है, उसकी अपोजिट जलालत है। अपोजिट जगह अगर हमें हिदायत नहीं मिलेगी तो फिर तो हम जलालत की तरफ चले जाएंगे। तो अक्सर हम दुनिया में कह रहे होते हैं ना कि यार इस काम में तो मैं जलील हो गया। तो जलालत क्या है? यही चीज है कि जब हिदायत से आप दूर होंगे तो आप ऑटोमेटिकली जलालत की तरफ चले जाएंगे। या यस है या नो है, दरमियान वाली कोई ऑप्शन नहीं है। या आप यस की तरफ है या आप नो की तरफ है। तो इस पर थोड़ा सा हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। ठीक है, तो हमें हिदायत मांगनी चाहिए सिरात मुस्तकीम पे। ठीक है, और आदत नंबर 10 पे हम पहुंच गए हैं, पिछली शायद यहाँ हमने मिस कर दी है।
ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है कि हर काम में अल्लाह से हिदायत हमें मांगने की जरूरत है। ठीक है, इस दिन सिरातल मुस्तकीम, इसको एक बार दोबारा देख लें, इसको इतना ऊंचा पढ़ा करें कि अपने कानों में कम से कम आवाज जाए। इस दिन सिरातल मुस्तकीम, इस दिन हमें हिदायत दे, अस्सिरात रास्ते की, अल मुस्तकीम सीधे रास्ते की। ठीक है, तो इस दिन ABCD जी, बी हिदायत दे हमें, ना भी तो है ना, ना का इशारा। आगे है जी सिरात रास्ता, मुस्तकीम सीधा। इस दिन सिरात मुस्तकीम की रोशनी में कामयाब शख्स की आदत क्या है? जी, अल्लाह से हिदायत मांगना। ठीक हो गया। अगली आयत सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। अभी पिछली आयत में तो हम दुआ कर रहे थे कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। अब मजीद एक्सप्लेनेशन आ गया कि वो रास्ता कौन सा हो। ठीक है, उसकी बात हो रही है कि रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने उन पर। उन लोगों का रास्ता मांग रहे हैं जिन पे अल्लाह ने इनाम किया, जिन पे अल्लाह का इनाम हुआ है। वो कौन कौन से लोग हैं वो भी आगे देखते हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए। सिरात मुस्तकीम ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। अल्लाह दीना उन लोगों का, या वो लोग जो, इसमें भी अलिफ लाम लगा हुआ है। ठीक है, ये भी इसमें अनअमता, अनअमता ये भी उर्दू के लफ्ज में जैसे हम इनाम, नेमत, ये दो अल्फाज जो हैं वो उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि अनअमता इनाम किया तूने। और ये ते वाला जो है ना, ये वाला इशारा भी यूं है जैसे आपने कहा पढ़ा है ना, ये आगे आ जाएगा इंशाल्लाह, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अलैहिम, ये हिम हुम पढ़ा हुआ है, हुआ हुम या हुम, तो ये वाला इशारा उन सब की तरफ है। ठीक है, कि उन पर, ये जुड़ के आया ना, तो ये हमारे मुतसिला, ये जो अटैच प्रोनाउंस आए थे, ये वाला टेबल है, हु हुम का ई कुम ना, तो ये हुम, ये वाला इशारा याद है सबको। ठीक है, इशारे साथ साथ, इशारा जब भी आए ना, इसका ट्रिक ये है कि जैसे भी इशारा आए आप फौरन पकड़ लें। और अगर नहीं याद आ रहा, कि आपको सिर्फ इतना याद आ रहा है कि अच्छा ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, तो आप वो टेबल पूरा रिवाइज करें, हु हुम का ई कुम ना। ठीक है, इस तरह करके आपको कहीं ना कहीं वो मिल जाए, तो जब मिले तो उस इशारे पे आ जाए, तो फिर आपको ये बेहतरीन तरीके से याद होगा। ग्रामर एक ऐसी चीज है जिसने आपको कुरान से जोड़ना है, और अगर ग्रामर की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सही तरीके से फिर कुरान से जुड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये तो कोई भी नहीं चाहता, सारे कहते हैं कि हम कुरान से बेहतर तरीके से जुड़े, सभी इसीलिए माशाल्लाह यहाँ पे। तो अलैहिम, अला भी हम पढ़ लेंगे इसी कोर्स के अंदर, तो आप पता चल जाएगा। अला का मतलब होता है पर, तो हुम का मतलब हो गया उन पर, उन सब पर, वो मौजूद नहीं है यहाँ पे, उन सब पर। तो इसका मतलब है रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया, यानी उन सब का जो रास्ता था ना जिन पे इनाम हुआ था, वो वाला रास्ता हमें चाहिए। ठीक है, पिछली आयत में हमने मांगा है अल्लाह ताला से। अला मीन पर, हिम मीन। अब ये आप क्वेश्चन सोच रहे होंगे कि ये तो हमने तो हुम पढ़ा था, तो ये हिम आ गया, तो ये हिम इसलिए आ गया कि पीछे ये आ गई, और ये जेर में आ जाएगा ना नीचे। जब ये तजवीद के रूल्स हैं कि जब तजवीद में पीछे जो है वो मुन्नस वाली आ जाती है ना, तो आगे वाला भी वो जबर जो है ना वो नीचे चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये हिम हो गया। आगे चलते हैं। अब इसको तसव्वुर एहसास के साथ हम देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या असबाब है, क्या सबक हमें इस आयत से मिलता है। कि अब पहले तो पता होना चाहिए ना कि इनाम किन किन पे हुआ है, ताकि उनका रास्ता हमें पता हो। तो चार जो है ना लोग, चार तरह के, उन पे अल्लाह ताला ने इनाम किए। नंबर 1 अंबिया, तमाम अंबिया पे अल्लाह ताला ने जो है ना, जितने भी अंबिया, हमारा सब पे ईमान है, बीइंग अ मुस्लिम हम सब अंबिया को मानते हैं, तो तमाम अंबिया के ऊपर अल्लाह ने इनाम फरमाया। उसके बाद सिद्दीकीन, सिद्दीकीन कौन है? सादिक, सच्चा, सच्चे लोग जो थे। ठीक है, और शुहदा, जो अल्लाह की राह में जिन्होंने जाने दे दी। सालिहीन, नेक लोग। ठीक है, तो ये जो सिद्दीकीन और सालिहीन है, ये सहाबा कराम भी हैं। तो सहाबा कराम कौन थे? जो अंबिया के फॉलोअर थे या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर थे, ऐसे ही है ना। तो हम कौन है? हम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम इनकी खसूसियात इख्तियार करेंगे तो फिर हम इस चीज को पहुंच जाएंगे जिसका रास्ता हम मांग रहे हैं। हम यही रास्ता मांग रहे हैं ना, कि हम उन लोगों का रास्ता चाहिए जिन पे अल्लाह पाक ने इनाम किया। तो इनाम किन लोगों पे किया? इन चार लोगों पे किया, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। ऐसे ही हुआ है। तो अगर हम इनको फॉलो करना शुरू कर देंगे, यानी अमली जिंदगी में आ जाएंगे,
तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें ये रास्ता भी दिखा देगा और हमें इन लोगों में शामिल भी फरमा देगा। है ना एक जबरदस्त बात। आगे चलते, अंबिया का रास्ता क्या था, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि उस वक्त हम सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ले लेते हैं। आपने 4 काम किए। पहला अमल, आपने अमल करके दिखाया, खाली बातें नहीं थी। जितना अमल सबसे बेहतरीन तो आपने किया है, आप बेहतरीन नमूना थे तमाम इंसानियत के लिए। तो जैसे अमाल आपने किए हैं, इखलास, अल्लाह से मोहब्बत, उसी का डर, उसी पे तवक्कल, भरोसा, यानी अमाल, और ये जिस तरह दीन वाले नमाज, रोजा, ज़कात, सदकात, लोगों से अच्छा सलूक, ये सारे उनके अमाल थे जिसकी वजह से उन पर इस तरह। उसके बाद उन्होंने क्या किया, दावत, सारी जिंदगी दावत का काम करते रहे। ये नहीं कि सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ ली और बस ठीक है, रोजे रख लिए बस ठीक है, मैं तो पूरे दिन पे अमल कर रहा हूँ। कभी ऐसे हुआ है? हर वक्त उनका जो है वो सफर ही था। कभी कोई जंग का सफर, कभी कोई हिजरत का सफर, कभी कोई रास्ते का सफर, कभी किसी काम का सफर, कभी किसी दावत का सफर। और सहाबा कराम का भी इसी तरह। कितने सहाबा हैं जिनकी कब्रें जो है वो मदीना पाक में या इसमें मक्का शरीफ में है, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, पूरी दुनिया में। क्या उनका दिल नहीं करता था कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहे और उधर ही रह जाते? और अगर वो अपने घरों से ना निकलते तो क्या आप और मैं आज हो सकता है मुसलमान भी ना होते? क्योंकि वो लोग आए हैं यहाँ तक दीन का पैगाम लेकर। उस टाइम व्हाट्सएप नहीं था, उस टाइम वाईफाई वगैरह इस तरह यूट्यूब चीजें नहीं थी, मीडिया नहीं था। वो खुद ट्रैवल किया उन्होंने, दुनिया के कोने कोने में सहाबा की कब्रें हैं। तो उनकी ये सारी मेहनत है। तो और ये क्या है, दावत का काम, कि पहले खुद अमल करना सीखा, उसके बाद लोगों तक भी वो पैगाम लेकर पहुंचे। तो ये उनके अमाल हैं। तज़किया यानी पाकी, लोगों को अकीदे, अमाल, इखलाक, मुआशरे को गलत चीजों से पाक किया, अच्छी चीजों को राइज किया। कुरान इनकी मिसालों से भरा हुआ है। चौथा, नेकी का हुक्म दिया, बुराई से रोका, यानी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, जिसका कुरान मजीद में जगह जगह जिक्र है, जगह जगह इसकी हदीस मौजूद है। खानदानों में, मुआशरे में, सोसाइटी में अल्लाह के अहकाम पर अमल कराया। तो ये सारे काम थे जो उन्होंने किए हैं और इसी को फॉलो किया सहाबा ने, इसी को फॉलो किया सिद्दीकीन ने। ठीक है, ये जो पीछे बात आ रही है, अंबिया और उन्हीं के रास्ते पे चले हैं सिद्दीकीन, उन्हीं के रास्ते पे चले हैं सालिहीन, और इसी रास्ते पे चलते चलते जो लोग शहीद हुए हैं वो शुहदा हैं। बात समझ आ रही है? तो हमें ये अंबिया का रास्ता फॉलो करना है। और हमारे लिए जाहिर है हम आखिरी उम्मत के अंदर हैं, हमारे लिए बेहतरीन नमूना क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी, कि हमने उस जिंदगी को फॉलो करना। यानी इनाम पाने के लिए इन कामों की कोशिश करनी होगी। ईमान लाना, अमल करना, इसकी दावत देना, अपनी साथियों की जिंदगी को गलत चीजों से साफ करने की जरूरत है और अच्छी आदतों को बढ़ाना। यानी वही जो डायग्राम गोल दायरे वाली आती है ना, उस पूरी को डायग्राम को हमने फॉलो करना है कि तसव्वुर और एहसास के साथ हमने उस चीज की दुआ भी करनी है, एहतसाब करना है अपना, फिर प्लान बनाना है उस चीजों से बचने का, और फिर लोगों तक वो चीज लेकर जाना है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और फिर उसको सिखाए। ठीक है, तो यही काम अल्हम्दुलिल्लाह आप कर भी रहे हैं। तो आदत नंबर 11 जो है वो यहाँ पे हम सीख सकते हैं कि अच्छे मॉडल और नमूने जो है ना, उनको हमें अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। ठीक है, यानी जो अच्छे लोग हैं हमें उन्हीं लोगों की रास्ते पे हमें चलना चाहिए। आजकल अब क्या हो रहा है हमारे मुआशरे के अंदर, छोटे बच्चों को देख लें या इवन यंगस्टर्स को भी देख लें, उनके रोल मॉडल्स क्या हैं? वो कोई क्रिकेटर है, कोई फुटबॉलर है, कोई मूवी स्टार है, कोई कुछ है। अब हमें क्या करना है, बीइंग पेरेंट्स या बीइंग जो एल्डर पर्सन हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो दीन का काम या दीन की जो तबलीग है वो अपने बच्चों तक मैक्सिमम देखें। नॉलेज होगा तो आप पता होगा ना, आप बच्चों को बताएंगे या इस तरह की आप माहौल में रहेंगे। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, मुहावरा है ना जी। तो जैसे माहौल में रहेंगे आप वैसा असर लेंगे। ऐसे ही होता है ना, आप खुशबू वाली दुकान में चले जाएं और लेके बेशक कुछ भी ना आए, खरीदे कुछ भी नहीं, दुकान में गया, खुशबू की दुकान है, आप सिर्फ चेक चुक करके आगे लिया, आपने कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप बाहर आएंगे ना तो आपसे भी खुशबू आ रही होगी। होता है कि नहीं होता? ये होता है माहौल का असर। एक ये गिलास पानी का है, ये भी गर्म है, इसको आप फ्रिज में रख दें, घंटे बाद इसको निकालें, गिलास वही है, पानी भी वही है, लेकिन ये ठंडा हो जाएगा। क्यों? माहौल की वजह से, कि जो फ्रिज का माहौल था वो ठंडा था। तो इसी तरीके से हमें माहौल बनाने की जरूरत है अपने इर्द गिर्द। ये बहुत जरूरी है। हम जैसा माहौल बनाएंगे हम वैसे बन जाएंगे। अगर हम गलत माहौल बनाएंगे तो हम उन जैसे हो जाएंगे। तो हमें अपने बच्चों का भी, अपना भी एहतसाब करना है और अपनी जिंदगी का प्लान बनाना है। जिंदगी का कोई पता नहीं, किसी टाइम भी चली जाए। अब इसको एक बार देख लें, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम,
कि रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। तो अलैहिम, ये इशारा करें सारे, अलैहिम ठीक है, उन सब पर। अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लज़ीना वो लोग, अनअमता जिन पर इनाम किया, अलैहिम उन पर, वे लोग ये हैं, कौन कौन से लोग हैं? ये चारों ही हैं, ठीक है, एक से ज्यादा जवाब। अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम में ये काम करने चाहिए, तो ये सारे ही करने चाहिए, ठीक है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम में कामयाब शख्स में कौन सी आदत पाई जाती है? जी, ए, अच्छे मॉडल्स की पैरवी करना, अपना रोल मॉडल अच्छी शख्सियात को बुलाएं। वो इंग्लिश का एक मुहावरा भी है ना कि ऑलवेज शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। सॉरी, कि हमेशा चांद का निशाना लें, जितना ऊंचा निशाना लेंगे ना, तो अगर मिस भी हो जाएगा ना मून, तो आप स्टार्स तक तो पहुंच ही जाएंगे, मून ना भी हिट हो। तो अगर पहले ही निशाना नीचे होगा तो और नीचे जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमेशा अच्छे रोल मॉडल बनाने चाहिए। आगे गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ना गजब किया उन पर। अब हम देखते हैं इसका क्या लफ्ज़, गैर हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि गैर अल्लाह की पैरवी ना करो, कि अल्लाह के अलावा किसी को जो है माबूद ना बनाओ। तो गैर का मतलब होता है नहीं या उसके अलावा, ठीक है, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। और 147 टाइम्स ये कुरान में आया हुआ है। अल मग़दूब, ये भी अलिफ लाम लगा हुआ है, अलिफ लाम मतलब ये इसम है, ये भी इसम है, ठीक है। अब साथ साथ आपने अप्लाई करना शुरू कर देना है, जो सीखा है ना वो जहां जहां पता चले उधर साथ ही अप्लाई कर दिया। जो इशारा नजर आए साथ ही उस इशारे को पकड़ लिया और साथ ही इशारा भी कर लिया, फिर साथ ही आपको पक्का भी हो जाएगा। अब मग़दूब को हम देखते हैं, जैसे लफ्ज होता है मजलूम, जिस पर जुल्म किया गया हो, तो मजलूम से मिलता जुलता लफ्ज है मग़दूब, जिस पर गजब किया गया, जिस पे अल्लाह का गजब हुआ, ठीक है। अब आप आज देखेंगे भी कि कौन से लोग हैं जिन पर अल्लाह का गजब हुआ। तो अलैहिम, तो फिर अगला लफ्ज वही आ गया, पीछे भी आया कि उन पर, कि हमें गैर यानी उन लोगों का रास्ता नहीं चाहिए जिन पर आपने गजब किया। तो जैसे हमने पहले देखा था कि वो रास्ता जिनके ऊपर आपका इनाम हुआ है, ठीक है, तो वो हमें पहले देखने पड़े कि किन किन लोगों पे आपका इनाम हुआ है, देखने पड़े ना। तो इसी तरह हम वो लोग भी देख लेते हैं कि जिन पर आपका गजब हुआ है। तो अभी आज हम देख लेते हैं। और आगे है वलद्दालीन, वाह हम पढ़ चुके हैं, क्या मतलब है वाह। और ला का मतलब आपको पहले ही पता है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह में भी पढ़ते हैं, ला इलाहा शुरू ही ला से होता है, नहीं है कोई माबूद मगर सिवाय अल्लाह के। तो ला वला और ना अल-दालीन, इसमें भी देखिए अलिफ लाम लगा हुआ है। तो अलिफ लाम मतलब ये भी क्या है, इसम है, ठीक है। उर्दू में हम कहते हैं इसम, जबर है सीन के ऊपर, लेकिन अरबी में इसम नहीं है, अरबी में इसम है। ये बात भी ज़हन में रखना है, सीन भी साकिन है, इसम वलद्दालीन, ठीक है। जो गुमराह हुए, यानी दो रास्ते हम कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, एक वो जिन पे अल्लाह का गजब हुआ है, और एक वो रास्ता जी जो गुमराह हो गए, वो रास्ता भी नहीं हमें चाहिए। हमें तो सिर्फ वो रास्ता चाहिए जो कि अनअमता अलैहिम, जिन पे अल्लाह पाक ने इनाम किया, और वो वही सिराते मुस्तकीम था, और कोई रास्ता सिराते मुस्तकीम हो ही नहीं सकता, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं। तो देखें वाओ और ला वला, और ये 1688-87 बार देखें कुरान मजीद में ये अल्फाज आया हुआ है, और ना और दाल से यहाँ निकला है गुमराह होने वाला। और उर्दू में हम कहते हैं ना जलालत, जैसे हमने हिदायत में भी देखा, हिदायत की दूसरी हद क्या है, जलालत, जो बंदा जलील हो जाए, ठीक है। तो दलालत, तो ये दाल से निकला है जलालत, दाल के आगे दालीन, ये जमा हो जाता है। तो ये नून आया हुआ है। हमने जमा बनाने के दो तरीके देखे, एक वाव नून आता है और एक ये नून आता है। तो ये नून कब आएगा, जब दाल के ऊपर क्या होगा, ये लाम के ऊपर कौन सी हरकत होगी, शायद तो है, लेकिन दाल नून भी हो सकता है, दाल लीन भी हो सकता है, दाल लन भी हो सकता है, क्योंकि इसको खाली लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो कौन सी हरकत हो तो ये नून आता है, दो जबर या दो जेर। जबरदस्त, बहुत अच्छा आपने पिक किया माशाल्लाह। तो इसका मतलब है कि ये दालिन था, जिसकी वजह से ये दालीन हो गया। जमा है ना, ये जमा बनाने के हमने तरीके देखे थे। अगर दो पेश आ जाए, जैसे मोमिन है, मोमिन के ऊपर दो पेश आ जाए मोमिनुन, तो वो मोमिनून हो जाएगा जब जमा में जाएगा। और अगर मोमिनन या मोमिनिन होगा तो फिर जब जो जमा में जाएगा तो मोमिनीन हो जाएगा, ये नून आ जाएगा, जैसा कि ये यहाँ पे आया, ठीक है जी। तो दाल से दालीन, ठीक है जी। अब इसको तसव्वुर एहसास के साथ, ये बड़ी जबरदस्त डायग्राम है,
इसको हमने अप्लाई करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, दुआ, एहतिसाब, प्लान और तबलीग। इसको हम देखते हैं कि इससे हमें अब क्या सबक मिला और वो कौन से लोग हैं जो मगदूब थे और कौन से लोग हैं जो के गुमराह हुए हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये आखिरी आयत है, इसको हर बंदे ने कोशिश करनी है कि इस डायग्राम को अपने जहन में फिट करनी है पहले, उसके बाद ये अब आने वाली बातें समझनी है हर बंदे ने, और हर बंदे ने अपना एहतसाब करना है कि मैं कहाँ खड़ा हूं। ठीक है, कुरान की जो आयात है ना, ये कोई पुराने किस्से या कहानियां नहीं है, ये बात अपने जहन में रखें, क्योंकि ये तो वो लोग भी कहते थे कि ये तो जी पुराने लोगों की कहानी है। तो ऐसे नहीं है। आपको अगर आज कहा जाए, माशाल्लाह क्लास में बड़े यंग लोग बैठे हुए और बड़े एजुकेटेड लोग बैठे हैं, अगर आपको आज कहा जाए मैंने मैट्रिक की थी, एफएससी की बात कर लेते हैं, मैंने एफएससी की थी 2002 में, ठीक है, 2002 से 2004 में मैं पास आउट हुआ। मेरी एफएससी की किताबें मेरे पास अभी भी पड़ी हुई हैं। ठीक है, आप में से अगर कोई भी एफएससी करना चाहे मेरे से किताबें फ्री ले लें, 2004 की किताबें। हाँ जी, कौन कौन लेके उससे एफएससी करेगा? कोई भी नहीं करेगा। क्यों? मैं फ्री दे रहा हूं यार। बुक चेंज हो गई है और क्या वजूहत हो सकती हैं? कोर्स चेंज हो गया, पुरानी हो गई है, मेथड चेंज हो गए हैं, पेपर पैटर्न चेंज हो गया। पुराने मजीद कितनी पुरानी किताब, 1400-1500 साल हो गए, ये तो वही है। कैसी जबरदस्त बात है कि अभी 15-20 साल पुरानी किताब आप लेने को तैयार नहीं, फ्री मिल रही है। लेकिन कुरान मजीद कैसी हिकमत वाली किताब है कि ये आज भी हर उस बंदे के लिए हिदायत है और उसी तरह माहौल पे फिट होती है जैसे उस वक्त थी। ये बात अपने जहन में रखनी है। और जो भी आयत आपके सामने आ रही है, ये अल्लाह का मैसेज आप तक आ रहा है और उसकी कोई हिकमत है अल्लाह की, उसकी कोई वजह है। जैसे आज भी कुछ नए चेहरे हमारी क्लास में मौजूद हैं, उन्होंने पिछली आयात नहीं देखी लेकिन आज वाली देख ली है। इसका मतलब है वो हो सकता है यही वाली आयात देखने आए हो, अल्लाह ने हो सकता है कोई मैसेज ही देना हो सकता है ना जी। तो इस डायग्राम को अब आपने फिट करना है और इनको देखना है। अल्लाह ऐसे लोगों पर गुस्सा हुआ, अब ये मैं मखदूब बता रहा हूं जिन पर अल्लाह गुस्सा हुआ है। वो कौन से लोग हैं? वो ऐसे लोग हैं जो जानते तो थे सब कुछ कि ये करना है, ये करना चाहिए, लेकिन अमल नहीं करते थे, अब आ जाए इस डायग्राम पे, इसको अपने ऊपर फिट करें। यहां पे तसव्वुर, ये आपका माइंड है। ये वो जानते थे कि ये काम जरूरी है, हाँ 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए, ठीक है, हाँ सदका देना चाहिए, रोजा भी है, ठीक है, हज भी है, ज़कात भी है, सच भी बोलना चाहिए, नेकी के सारे काम पता है। लेकिन हमने हर चीज को अपनी रिटायरमेंट के बाद का रखा हो। रिटायरमेंट प्लान हमारे जो अलमी है ना, हमारे ज्यादातर कंट्री में वो यही है कि हमने दीन के काम को तो रखा हुआ है रिटायरमेंट के बाद, वो कर लेंगे, जिंदगी का पता कुछ नहीं है। क्या ख्याल है? तो इसको अपने ऊपर फिट करके देखें जरा कि ऐसे लोगों पर अल्लाह गुस्सा हुआ है जो जानते थे सारा कुछ कि हाँ ठीक है, कलमा भी पढ़ा हुआ है, मुसलमान भी हैं, ये काम करने चाहिए, लेकिन अमल कोई नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों पे अल्लाह ताला उल्टा गुस्से होता है। अल्लाह हमको सही अमल करने की तौफीक दे। अब इस डायग्राम से हम सीधा जाएंगे यहाँ पे दुआ पे, अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे, अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। अल्लाह आप ही हमें ये चीजें बता भी रहे हैं, अल्लाह अमल की तौफीक भी आपने देनी है, कोशिश हमारे जिम्मे है। तो जी ऐसा ही है ना। तो ये चीज बड़ी देखे ना, जरूरी है कि अल्लाह ताला उन चीजों उन पे तो गुस्से हो रहा है और वो रास्ता हम मांग भी नहीं रहे। तो अगर हम अल्लाह ना करे ऐसे रास्ते पे चलेंगे तो हम तो फिर इनमें शामिल हो जाएंगे। तो हम तो नहीं ऐसों में शामिल होना चाहते, हम तो शामिल होना चाहते हैं इधर अनामता अलैहिम में, ऐसे ही था ना। तो हम तो अनाम वाले लोगों में शामिल होना चाहते हैं। तो हम तो नहीं चाहते कि हम वलद्दालिन हो या गैरिल मगदूब वाले में चले जाएं, कोई भी नहीं चाहता। तो सोचिए अल्लाह किसी से नाराज हो जाए तो उसका कितना बुरा हाल होगा। दुनिया में तो चलो जो होगा, एंड में क्या होगा। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट सूरत है, देखें कि हम इसे रोज पढ़ते हैं और अपने मुंह से पढ़ते हैं। वो क़यामत वाले दिन बड़ा एक जबरदस्त होगा और बड़ा रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के। शायद कुरान मजीद में उसका मफ़हूम क्या है कि क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला ना हमारे सीनों से ये हमारा नामा अमाल निकाल के हमारे हाथ में पकड़ा देंगे, हमारे सीनों में से, और हमें कहा जाएगा पढ़ो।
और कहा जाएगा कि आज तू अपना हिसाब करने के लिए खुद ही काफी है। तो जो किया होगा वही पढ़ेंगे, ऐसे ही होगा ना। तो देखें ये सारी बातें हमारे सामने, अगर हम जानते हुए भी अमल नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला अमल की भी तौफीक दे। हम अगर किसी हीरो या लीडर की तरह रहना चाहते हैं तो इसी की तरह बात करने, कपड़े पहनने, जैसे रोल मॉडल हम बना लेते हैं, तो जैसे रोल मॉडल बनाएंगे वैसे चलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर हम ऐसे लोगों को रोल मॉडल बना लेंगे जो मगरूब में है तो फिर उन्हीं जैसे हो जाएंगे। तो हमें ऐसे लोगों से, ऐसे माहौल से बचने की जरूरत है। और आगे है वलद्दालीन। अब देखते हैं दालीन कौन से हैं। दालीन वो हैं जो जानते भी नहीं है। पहले तो वो थे जो जानते थे लेकिन जानबूझ के अमल नहीं कर रहे थे। अब अगले वो हैं जो जानते भी नहीं है और कोशिश भी नहीं कर रहे, कि हम मुझे जानना चाहिए, तो परवाह ही कोई नहीं है उनको कि ठीक है यार जो जैसे है वह ठीक है, चलता रहे। तो ऐसे लोग जो हैं वो गुमराह हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि जिंदगी का मकसद क्या है। तो सही इल्म हासिल करने की इनको कोई फिक्र नहीं है और ना इसके लिए वक्त निकालते हैं। अब हमारा अलमिया क्या है, अब इसको फिट करना है हमने यहां पे, फिर अपने ऊपर फिट करना है ना, हर आयत को फिट करना है। आजकल होता क्या है, हम हर उस महफिल को अवॉइड करते हैं जो दीनी हो थोड़ी सी। क्यों? तो यार कर लेंगे क्या, हम जिस लेवल पे खड़े हैं ना हम उधर ही रहना चाहते हैं, हम मजीद आगे बढ़ने ही नहीं चाहते। एक मोबाइल है, उसकी नई एप्लीकेशन आप करें, मेरा ख्याल है हफ्ते बाद ही उसकी नई अपडेट आ जाती है। अगर आप उसको अपडेट ना करें तो वो एप्लीकेशन काम ही नहीं करती। तो क्या हमने अपनी दीन को अपडेट करने की जरूरत नहीं है? दीन उधर ही रहे। तो 5 नमाजें पढ़ी, रोजे आए तो रोजे रख लिए, तो फीक अल्लाह ने दी तो ज़कात और उम्रा हज कर लिया, बस क्या यही दीन था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मफहूम है कि तुम हर रोज अपने दीन को टटोलो, कि अगर तुम पिछले दिन और अगले दिन अपने दीन में उधर ही खड़े हो ना तो तुम फिर अपनी फिक्र करो। तुम्हारा दीन रोज बढ़ना चाहिए। वो कैसे बढ़ेगा? हम माहौल में रहेंगे तो बढ़ेगा। हम रोज कोई आयत सुने, रोज कोई नई बात सीखें, रोज कोई नई हदीस सीखें। हमें माहौल बनाना पड़ेगा, हमें अपनी फिक्र करनी पड़ेगी कि ये नहीं है कि बस बेफिक्रे हो जाए, बस ठीक है यार बस चल रही है, ठीक है चलते रहे। ऐसे नहीं है। अल्लाह ताला ने हर बंदे तक अपना पैगाम पहुंचा दिया, क्लियर कट। और आजकल तो एक व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर चीज, कौन सी चीज है जो मौजूद नहीं है? और कुछ लोग कहते हैं यार, कुछ लोग ये भी कहते हैं, कि जो है ना आप जाएंगे तो फिर कोई नई बात सुन लेंगे, और नई बात सुन लेंगे तो इल्म में इजाफा हो जाएगा, उसका हिसाब देना पड़ेगा क्योंकि अमल तो हमने करना नहीं है। ये भी हमने कंसेप्ट बनाया हुआ ना, कुछ लोग इस वजह से नहीं जाते। अब मैं अगले दिन समझा रहा था एक जगह पे, देखें आपको छोटी सी एग्जांपल बताते हैं। यहां से हमने टाली चौक जाना है, टाली चौक सबने देखा हुआ है। अब मैं आपको कहता हूं कि टाली चौक जाना है, यहाँ पे मेन रोड पे डॉक्टर मेकम साहब वाली जो रोड है इस पे टेंट लगा हुआ है, रोड बंद है, ठीक है। दूसरी सड़क है, ये राइट साइड पे मुड़ जाए, ये सनतजार वाली टाली चौक जाने के लिए, यही है ना, इधर भी टेंट लगा हुआ है, रोड बंद है, ठीक है। अब आप बताएंगे आप टाली चौक कैसे जाएंगे? अल्टरनेट रास्ता आपको पता है? नहीं पता, ठीक है। मैंने इनसे क्यों पूछा? क्योंकि मुझे पता है ये यहाँ के नहीं है, ये बाहर से आए। अब जो लोकल बंदा है, लोकल बंदे कौन कौन है? काफी सारे हैं। आप बताएंगे टाली चौक कैसे पहुंचेंगे? आप ये ग्राउंड से होकर ऊपर से चले जाएंगे, ऐसे ही है। अच्छा, आप बड़ी मजे की बात आपको समझाने लगा, यही इल्म है। उसको इल्म था, वो बच गया क्योंकि उसको तीसरा रास्ता भी पता था। जिसको 2 पता थे वो 2 पे फंस गया, उसको तीसरा तो पता ही नहीं था। अब जो कह रहा है कि मैं नया इल्म सीखूं ही नहीं, उसको बचने के रास्ते तो थोड़े से हैं। जो जितना इल्म सीखेगा उसको बचने के भी तो 1000 रास्ते हैं। वो 99 में फेल हो जाएगा, हो सकता है 100वें में वो पास हो जाए, वो 100 में से निकल जाएगा, पहुंच जाएगा टाली चौक। पहुंच जाएगा कि नहीं? वो आवाज नहीं आ रही, पहुंच जाएगा। तो हमें दीन का फिर इल्म हासिल करना रोक देना चाहिए? हमने जन्नत पहुंचना है, हमारी मंजिल क्या है? जन्नत। ये जिन पे इनाम हुआ इनकी मंजिल क्या है? ये कहां पे है? ये उधर ही है। तो हमने भी उधर ही नहीं जाना। तो उधर पहुंचने के लिए हम जितना ज्यादा इल्म हासिल करेंगे, हमारे पास बचने के उतने ज्यादा रास्ते आ जाएंगे। अच्छा यार ये नहीं समझ आ रही, मैं यहां फंस गया हूं, मैं दूसरा देख लेता हूं। अच्छा मैं ये भी फंस गया हूं, मैं तीसरा देख लेता हूं। मैं ये भी फंस गया हूं, इधर ही देख लेता हूं। वो जिसको नहीं कुछ पता वो तो वहीं खड़ा रह जाएगा, वो फंस जाएगा।
बात क्लियर है? आगे चलते हैं। ये सारी मैंने एक्सप्लेनेशन जो है ये आपको बता दी। आदत नंबर 12 यहां से हम सीखते हैं कि बुरे मॉडल्स से जो है ना वो हमें बचना चाहिए, दूर भागना चाहिए, कि हमें उनकी पैरवी नहीं करनी चाहिए, हमने अच्छे मॉडल बनाने। अच्छे मॉडल हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले, उसके बाद सहाबा कराम की जिंदगी है, और अच्छे लोगों से मिलना बैठना हमारा हो, कोई जो भी है, जो भी दीन की जो भी काम है वो सब खैर के, उलमा से हमारा ताल्लुक हो, मुफ्ती हजरात से हमारा ताल्लुक हो, मस्जिद से हमारा ताल्लुक हो, कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक हो, तर्जमे से हमारा ताल्लुक हो, ये सारे रिलेशंस हमें बनाने पड़ेंगे। और यही रिलेशंस जो है हमें नए से नए रास्ता रोज बताएंगे, अच्छा ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, तो हम इंशाल्लाह फंसेंगे नहीं, अल्लाह बचाने वाला है इंशाल्लाह। इसको एक दफा देख लें, वलद्दालीन, और ना उन लोगों का जो गुमराह हुए, अद्दालीन गुमराह लोग, भटके हुए, ठीक है। गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन में कामयाब शख्स की आदत कौन सी है? बुरे मॉडल से दूर रहना। ए जो थी अनमता अलैहिम में थी, ठीक है। अब कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली सूरत आज कोर्स की, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अब इसकी एक बार फिर मैं तिलावत लगाने लगूँ। अब आपने तसव्वुर और एहसास के साथ इसको सुनना है और बैक एंड पे तर्जमा अपने ज़हन में रखना है कि क्या क्या बातें हमने की हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह। देखें ये बंदा जिसकी तलावत है ना, शेख मुशारे, ये फौत हो गया ना, मुशारे अल फसाने आई थिंक इनका नाम है, और बड़ी मशहूर इनकी तलावतें। देखें अल्लाह का काम जो करते हैं ना, वो उनके जाने के बाद भी उनका नाम और आवाज़ें जिंदा हैं, ठीक है। ये उन्हीं की तिलावत हमने सुनी है, और इनका रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका है सऊदीया के। तो आई थिंक ये इमामत भी इन्होंने शायद की है खाना काबा। शेख मिशारे, आप मिशारे लिखेंगे आ जाएगा यूट्यूब पे, मिशारे मीम से। तो ये हमारा लेसन नंबर पार्ट ए कंप्लीट हुआ। अब हम पार्ट बी की तरफ